नमस्कार दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएनओ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यूएनओ को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए अमेरिका में है। और इसके यूनाइटेड नेशन के कितने 6 अंग होते हैं, उसमें से एक है इकोसोक। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? सामाजिक आर्थिक परिषद जिसका फुल फॉर्म है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। पर हाल ही में क्या हुआ है कि जो इकोसोक महिला आयोग होता है, इससे ईरान को बाहर कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ईरान में हाल ही में महिलाओं के खिलाफ महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, तो बहुत सारे घटनाक्रम भी वहाँ पे हुए हैं। इसलिए महिला आयोग से ईरान को बाहर कर दिया गया है। ईरान में ही रामसर जगह जो है स्थित है। और रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह अर्धभूमि के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन था और विश्व अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है? रुचिरा कंबोज जी हैं। और यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस हैं। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं, जिसमें से स्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर है? वो है अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? वो ट्रिगवेली थे। यूएनओ का जो नवीनतम देश है 193वां देश, वो कौन है? साउथ सूडान बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। दूसरा क्वेश्चन है, लियो वराडकर। लियो वराडकर कौन है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इन्हें आयरलैंड का दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। आयरलैंड की जो निम्न सदन होती है, लोअर हाउस, वो प्रधानमंत्री चुनने का कार्य करती है। उसका नाम है डाइल। यूनाइटेड किंगडम के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं। ये भी भारतीय मूल के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस कौन है? यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और प्रविंद जुगन्नाथ कौन है? मॉरिशस के पीएम। हलीमा याकूब कौन है? मलेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ओलंपिक 2032 के बारे में। पहले हम पढ़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक हैं। ओलंपिक दिवस की बात करते हैं तो 23 जून को मनाया जाता है। और जो पहली बार ओलंपिक खेला गया था वो 1896 में एथेंस में खेला गया था। अब बात करते हैं ओलंपिक 2032 की। तो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में वर्ष 2032 का जो ओलंपिक आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों के आयोजन समिति का जो सीईओ चुना गया है वो सिंडी हुक को बनाया गया है। ओलंपिक 2032 जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, उसके लिए ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेल के आयोजन समिति का जो सीईओ चुना गया है वो सिंडी हुक को चुना गया है। ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में। ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा। टोक्यो ओलंपिक 2022 के बारे में बात करते हैं। 2020 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 48 है। कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने? 7 जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो जापान में हुए हैं, उसमें जो पैरा ओलंपिक हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 24th है। पदकों की संख्या कितनी है इंडिया की पैरा ओलंपिक में? वो 19 पदक जीते हैं और जिसमें से 5 गोल्ड हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पहली बार किसे चुना गया है? तो पीटी ऊषा को, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषद क्या होता है। क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन 1956 के एक्ट से किया गया था और इसके जो हेड होते हैं भारत के गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके हेड हैं अमित शाह हैं। इसके जो अंग होते हैं, भाग होते हैं, वो हो गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इस प्रकार इसके 6 अंग भाग होते हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में क्या हुआ है कि हाल ही में इसकी 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। और गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में इसको किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है, इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 263 में संविधान में इसका उल्लेख है और इसके जो हेड होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल, इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 279A में किया गया है, 101वां संविधान संशोधन से। इसके जो हेड होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था।
5वां क्वेश्चन है हमारा आज का, IET इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता अवार्ड 2022 जो दिया गया है वो NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया है। यह अवार्ड चेन्नई में दिया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। क्यों दिया गया है? क्योंकि लौह अयस्क के उत्पादन हाईएस्ट उत्पादन इसके द्वारा किया जा रहा है। लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए NMDC को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। ONGC के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अलका मित्तल थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वर्तमान में हेड कौन है ONGC के? तो अरुण कुमार है। और भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है और नवीनतम जो 12वीं महारत्न कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है। हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहे के अयस्क हैं। और भारत में सर्वाधिक लोहे का जो प्रकार पाया जाता है वो हेमेटाइट पाया जाता है। सर्वाधिक लोहा जो पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। टिस्को इसकी स्थापना 1907 में साक्षी में हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है जमशेदपुर झारखंड में। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र उद्योग जो बना था कहाँ स्थित है? ये झारखंड में। किसकी सहायता से बना था? तो सोवियत संघ, वर्तमान में जो रूस है, सोवियत संघ की सहायता से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी की सहायता से बना था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, रूस सोवियत संघ की सहायता से बना था। और दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में स्थित है, वो ब्रिटेन की सहायता से बना था। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी और यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र इनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। एल्यूमिनियम संघ के वर्तमान में हेड हैं सतीश पाई। और एल्यूमिनियम जो होता है बॉक्साइट का इसको। बयादगी तालुक साहित्य सम्मेलन 2022 इसका आयोजन 17 दिसंबर 2022 को कर्नाटक में किया गया। संबंधित जो साहित्य सम्मेलन है इसमें जो भाषा है वो संबंधित कन्नड़ भाषा से संबंधित साहित्य सम्मेलन है। भारत की जो पहली शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी, 2004 में बनी थी। वर्तमान में भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, संस्कृत है, उड़िया है। और नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है वो उड़िया 2014 में बनी थी। कोक बोरोक भाषा कहाँ की है? तो त्रिपुरा की भाषा है। हमारी संविधान में जो भाषाओं का उल्लेख है वो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और भाषाओं का जो संविधान में उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में जो हुआ था उसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। उसके बाद जो 92 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ उसमें से बोडो, डोगरी, मलयालम, संथाली भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है सुशासन सप्ताह के बारे में। सुशासन सप्ताह इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2021 में। वर्तमान में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन हो रहा है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर 2022 को। 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। पहली बार इस बार ही मनाया जा रहा है 2022 में वीर बाल दिवस। स्वच्छ अमृत महोत्सव कब से कब तक? 17 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक चला था। 17 सितंबर 2022 की डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी का बर्थडे है एक तो, और नामीबिया से 8 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पे ले आया गया था। 17 सितंबर को ही 8 चीतों को ले आया गया था। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। वर्ल्ड सॉइल डे ये माना जाता है 5 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस जो ब्रांड है ये स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस, इस ब्रांड का जो लॉन्चिंग है वो रिलायंस कंपनी ने गुजरात से इसको लॉन्च किया है। और भारत में 5G सेवा का शुभारंभ कब से हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2022 से। रिलायंस ने जो अपनी 5G सेवा का शुभारंभ किया वो नाथद्वारा जो राजस्थान में स्थित है वहाँ से किया। नाथद्वारा में ही विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है जिसकी ऊंचाई 369 फीट है। पहला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? जैसलमेर राजस्थान में अडानी कंपनी द्वारा, जो अडानी ग्रुप है उसके माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है
प्रो कबड्डी लीग 2022 वर्तमान में कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? बीबो। और इसका जो फाइनल मैच है मुंबई में आयोजित हुआ था, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता बना है बीबो प्रो कबड्डी लीग 2022 का। और ये दूसरी बार जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है प्रो कबड्डी लीग। पहली बार इसने पहले ही संस्करण में 2014 में जीता था। इसके पहले 8वें संस्करण का जो विजेता रहा है वो है दबंग दिल्ली 2021 में। थॉमस कप जो बैडमिंटन का कप है, इसका जो विजेता बना है पहली बार इंडिया बना है इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप ये भी बैडमिंटन का कप है 2022 में, इसका जो विजेता बना है साउथ कोरिया बना है चाइना को हरा के। रणजी ट्रॉफी 2022 पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है रणजी ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी 2022 केरल जो इसका विजेता बना है। डूरंड कप 131वां सबसे पुराना कप है ये, 2022 में किसने जीता है? तो बेंगलुरु विजेता बना है इसका। और विजय हजारे ट्रॉफी जो 2022 की हुई है उसमें विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। अगला क्वेश्चन है फिच नेशंस कप 2022, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी नेशंस कप 2022। इसका आयोजन स्पेन में हुआ था। फाइनल मैच खेला गया था इंडिया और स्पेन के बीच में, जिसमें विजेता इंडिया, भारतीय महिला हॉकी टीम इसकी विजेता बनी है। फिच अंतर्राष्ट्रीय संघ FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने